18 मई शाम को 19:35 पर राहुदेव कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं और राहुदेव कुंभ राशि में 18 महीने गोचर करेंगे और राहु पर बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी अक्टूबर तक और राहु की दृष्टि बृहस्पति देव पे रहेगी। ये सिलसिला अक्टूबर तक चलेगा। कुंभ राशि के जो राहु मकर लग्न के लिए क्या फल करेंगे, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है और क्या आप उपाय करें, मैं बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं राहु के गोचर की, जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है और आज हम बात कर रहे हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के द्वितीय भाव में राहुदेव गोचर करने वाले हैं और द्वितीय भाव जो कि हमारे धन की सेविंग का है, बैंक बैलेंस का है, हमारी बोल बानी का है, हमारे कुटुंब का है, परिवार का है। ये द्वितीय भाव हमारे मुख को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे फेस को भी रिप्रेजेंट करता है। अब मकर लग्न के द्वितीय भाव में राहुदेव और छठे भाव से बृहस्पति देव की दृष्टि भी राहु के ऊपर है और राहु की छठे भाव में दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है। बृहस्पति देव मकर लग्न के लिए ज्यादा शुभ ग्रह नहीं होते, लेकिन बृहस्पति देव नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है। द्वितीय भाव में राहुदेव बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। राहु का द्वितीय भाव में बैठना आपकी जो सेविंग्स है उसे कम कर देगा। आप उतनी सेविंग नहीं कर पाएंगे जो आपका टारगेट रहता है। जिस सेव किए हुए पैसे भी खर्च करवा सकते हैं और ऐसी नौबत भी आ सकती है कि आपको अपना गोल्ड कहीं गिरवी रखना पड़े, बेचना पड़े, या आपका गोल्ड गुम हो जाए। सावधान रहिएगा। राहुदेव यहां पर बैठकर आपकी बोलबानी को खराब करेंगे। आपकी बोलबानी रूड हो जाएगी। आपकी बोलबानी के कारण ही घर के अंदर गृह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके परिवार का सुख आपको पूर्ण नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं परिवार से आपकी दूरी बनेगी। आप समय नहीं दे पाएंगे परिवार को और जब समय देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बोलबानी के कारण आपके ही परिवार में गृह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की जगह कम होने की उम्मीद है। तो ये बातें द्वितीय भाव में राहुदेव आपको दे सकते हैं। इनके ऊपर आपको नजर रखनी है।
लेकिन यहां पर जो अच्छी बात है वो ये है कि बृहस्पति देव की दृष्टि है राहु के ऊपर, और राहु को जहां पे एक्टिवेट नहीं होने दिया जाए और बृहस्पति देव को एक्टिवेट कर लिया जाए तो राहु को काबू किया जा सकता है। अब द्वितीय भाव से राहु देव की पंचम दृष्टि छठे भाव के ऊपर रहने वाली है, और छठा भाव कोर्ट कचहरी का, रोग बीमारी का, और हमारे शत्रु पक्ष का। राहु की ये दृष्टि शत्रु पक्ष को तो उठने नहीं देगी, शत्रु शांत रहेंगे। अगर कोई गलती से उठ भी गया, आपके खिलाफ कोई खड़ा भी हो गया, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, स्वयं ही धाराशाही हो जाएगा। लेकिन धन भाव में बैठकर छठे भाव को देख रहे हैं, जो कि लोन का भी भाव है। बेशक बृहस्पति देव वहां बैठे हैं, बृहस्पति देव द्वादश भाव के स्वामी होकर वहां बैठे हैं, तो लोन की जरूरत भी आपको पड़ सकती है। यहीं से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहने वाली है, और अष्टम भाव जो कि गुप्त विद्याओं से संबंधित है। कोई गुप्त विद्या आप यहां पे हासिल कर सकते हैं। अकस्मात अचानक कोई धन मिल जाना, कोई गुप्त वस्तु की प्राप्ति हो जाना। लेकिन ये अचानक धन, गुप्त वस्तु, यानी इसे गुप्त धन कहा जाता है, मिलने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि अष्टम भाव दुर्घटनाओं का भी है। तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ड्राइविंग वगैरह थोड़ा ध्यान से करिएगा। द्वितीय भाव से राहुदेव की नवम दृष्टि आपके दसम भाव के ऊपर रहने वाली है। दसम भाव हमारी जॉब का, हमारे व्यापार का, और बृहस्पति देव की भी दृष्टि यहां पर रहने वाली है। अब आपको अपने जॉब में, अपने व्यापार में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोई ना कोई आपकी टांग खींचेगा, कोई ना कोई आपकी चुगली निंदा कर देगा, और आपके व्यापार में भी जो स्थिति होने वाली है, कोई ना कोई आपके ग्राहक के साथ कुछ चुगली निंदा आपके बारे में कर देगा। कोई ना कोई आपके कंपटीटर जो हैं वो आपको या आपके बारे में कुछ ना कुछ लेग पुलिंग करके आपको गिराने का प्रयास करेंगे। तो ये थोड़ी समस्याएं आपके व्यापार में भी रहने वाली है। इसे समय में आपको अपनी जॉब नहीं बदलना है, ना ही आपको अपने व्यापार में कोई उथल पुथल करनी है, कोई चेंज करना है। बस जैसे चलता है वैसे चलाइए। लेकिन यहाँ पे सावधानी यह बरतनी है कि आपको अपने व्यापार में, अपने जॉब में पंक्चुअल रहना है, अलर्ट रहना है, लापरवाही का समय नहीं है। शनि जो कि लगन के भी स्वामी है, द्वितीय भाव के भी स्वामी है, और शनि की पॉलिसी सिर्फ यही है कि आप कर्म करिए, मेहनत करिए, पंक्चुअल रहिए। अगर आप अपने काम में फोकस करते हैं, आज का काम आज ही करते हैं, अभी का काम अभी करते हैं, अपने काम को पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं, और अपने काम में आप पंक्चुअल रहते हैं, तो शनिदेव अच्छे रहेंगे। अगर शनिदेव अच्छे हैं
तो राहु देव खुद ब खुद अच्छा हो जाएंगे, क्योंकि राहु वैसे ही चलते हैं जैसे शनि देव चलते हैं। राहु शनि के एजेंट है, वो आपकी गलतियों की शिकायत शनि से करेंगे। जब आप गलती कर ही नहीं रहे, आप पंक्चुअल हैं, आप अपना काम पूरा कर रहे हैं, तो फिर ना तो कोई आपकी चुगली निंदा करेगा आपके बोझ से, और ना ही कोई आपकी टांग खींच पाएगा, मौका ही नहीं मिलेगा उसे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बृहस्पति देव का लाभ कैसे लिया जा सकता है? बृहस्पति देव बेशक मकर लगन के लिए शुभ ग्रह नहीं होते, तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति देव की दृष्टि द्वादश भाव के ऊपर रहने वाली है, जो शुभ कार्यों के ऊपर खर्च करवाएंगे। बेशक आप सेविंग नहीं कर पाए, लेकिन जो आपके खर्चे होंगे वो शुभ कार्यों पे होंगे। बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि रहेगी वो द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, यहां राहु देव बैठे हैं। तो आपको अपनी बोलबानी के ऊपर काबू करना है, उसे सॉफ्ट रखना है। केसर का तिलक करिए, हल्दी का तिलक करिए, अपनी जुबान के ऊपर भी केसर का तिलक करिए, तो राहु देव को काबू किया जा सकता है। पीले रंग की वस्तुएं किसी धर्म स्थान में दीजिएगा तो राहु को काबू किया जा सकता है। अब छठे भाव से ही बृहस्पति देव की दृष्टि आपके कर्मा भाव, दसम भाव के ऊपर रहने वाली है, जहां राहु की दृष्टि है। आप बस दूसरों की चुगली निंदा नहीं करें, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेते रहें, और ईमानदारी यहां पे आपको दिखाने की जरूरत है। आप वक्त पे पाबंद हो जाइए, पंक्चुअल हो जाइए, अपना काम पूरा करिए, तो ये राहुदेव आपका नुकसान नहीं करेगा। द्वितीय भाव में राहुदेव, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि गोल्ड जो आपके घर का सोना है, जेवर हैं, आपको कहीं गिरवी नहीं रखना है, और ना ही आपको बेचने। अगर आप इनको बेचेंगे या गिरवी रखेंगे तो बृहस्पति देव शुभ फल नहीं दे पाएंगे। कहीं राह चलते गली मोहल्ले में हाथी आ जाए तो हाथी के पैर की मिट्टी उठा लीजिएगा। हाथी के पैर की मिट्टी उठाल कर संभाल लीजिएगा, फिर किसी कुएं की तलाश करिएगा जिस कुएं में पानी हो, उस मिट्टी को उस कुएं में गिराना है, तो राहुदेव अशुभ फल नहीं करेंगे। चांदी की गोली आप गले में धारण कर लीजिए, राहुदेव के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा। ये काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज कर लीजिए। माथे पे तिलक, हल्दी या केसर का आपको प्रतिदिन करना है। तो फ्रेंड्स, ये था राहु का गोचर जो मकर लग्न के लिए रहने वाला है। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी सावधानियां बरत कर हम इस समय को निकाल सकते हैं। ज्यादा परेशानी रहे तो एक नारियल लीजिएगा, उसके ऊपर अपनी लंबाई के बराबर कलावा बांधिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स रावे नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स रावे नमः का मंत्र का पाठ करते हुए उस नारियल को किसी धर्म स्थान में दे दें या चलते पानी में जल प्रवाह करें।
थोड़ा आपको अपने मुख के रोगों का भी ध्यान रखना है। दांत का दर्द हो सकता है, कीड़ा लग सकता है, मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं, मुख पक सकता है, या कभी कभार हमारे लिप्स, हमारी जीभ जो है वो दांतों में कट जाती हैं। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए उन फ्रेंड्स से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।